हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मोटिवेशन इन लर्निंग। तो बने रहिए हमारे चैनल इंस्ट्रक्टर वी हाइप के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग में मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोटिवेशन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी डेली रूटीन लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, एक एज अ स्टूडेंट आपकी पढ़ाई के लिए, एज अ ट्रेनर आपको आपके बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो आज इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि पेन पेपर लेकर तो आप ज़रूर बैठिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलने वाले हैं। सेकंड चीज़ कि आज आप एक स्टोरी को मेरे साथ इमेजिनेशन करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ सोचेंगे कि हम किसी छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं जिसमें हमें स्टार्टिंग से लेकर उसके एडोलसेंस तक की स्टोरी के बारे में हमें एनालाइज करना है, या हमें फील करना है कि अगर हम किसी छोटे बच्चे को ट्रेन करेंगे तो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, आप किसी न्यू क्लास का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपने कोई नया सेशन स्टार्ट किया है तो उसमें डे 1 से लेकर और द एंड यानी कि जो रिज़ल्ट डे होता है वहाँ तक के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोटिवेशन की डेफिनेशन जानेंगे। मोटिवेशन इज़ द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स नीड, डिज़ायर, वांट्स और ड्राइव्स within the individual. It is the process of stimulating people and action to accomplish the goal. यानी जो हमारा अभिप्रेरण है वो मोटिव शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आवश्यकताएं, इच्छा, चाह या व्यक्ति के भीतर उत्साह भरना। यह लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों की क्रियाओं को प्रेरित करने की प्रक्रिया है। यानी आप किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोसेस होगा, यानी उसे सोचने से लेकर उसे गोल को पाने तक, अचीव करने तक का जो प्रोसेस है वो होता है आपका मोटिव। और मोटिव वर्ड से ही लिया गया है मोटिवेशन। ओके, अब इसी के बारे में वेरेल्सन एंड स्टेनर की एक छोटी सी कह सकते हैं डेफिनेशन है कि a motivation is a inner state that energize, activate or moves and direct or channel behaviors goal। यानी कि किसी भी मोटिव या किसी भी गोल को पाने के लिए उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे एक्टिवेट करने के लिए, यानी जो एनर्जी आपके अंदर ही होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मोटिवेशन होता है वो आपको बाहर से मिले या आपके अंदर से ही आप उत्पन्न हो, लेकिन मोटिवेशन आपके अंदर ही होता है। यानी जब तक आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपका थोड़ा भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो बाहर वाला पर्सन को उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगा सकता है। ठीक है, अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि मैं बचपन से ये नहीं बनना चाहता था, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी वजह से आप उस गोल को अचीव कर पाए हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक आपको किसी का मतलब ऐसा देखा है आपने कि उसका फेम पसंद आया है कि हाँ, इस जॉब को करने के बाद एक अच्छी रेपुटेशन होती है या अच्छी इनकम होती है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर में आपका इंटरेस्ट रहा ही होगा जिसके थ्रू ही आपको मोटिवेट किया जा सकता है। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो बाहर वाला कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, और बाई चांस उसने कर भी दिया तो आप ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रह पाएंगे। ओके, तो जो हमारे बेरल्सन एंड स्टेनर हैं उन्होंने यही कहा है कि मोटिव तक पहुंचाने के लिए आपके अंदर की जो एनर्जी है उसे एक्टिवेट करके और आपके उस गोल तक पहुंचाने के लिए जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन को ही मोटिवेशन कहते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जानेंगे कि मोटिवेशन क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी छोटे बच्चे या क्लास का एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, तो यहाँ हमने सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में जान लिया कि मोटिवेशन क्या होता है। अब हम जानते हैं कि मोटिवेशन कितने टाइप का होता है। देखिए, कहीं आपको हर जगह पर भी अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा
कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप बिना टाइम गवाए सीधे 2 को मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन 2 टाइप्स का ही होता है। अब ये उस पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो आपको पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा है या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए वो बात तो अलग है, वो तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन है पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, तो देखिए वैसे आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 टाइप के मोटिवेशन को ही चूज़ करना है, यही 2 टाइप होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में इसलिए आपको समझाया है क्योंकि देखिए जो भी हमारा बाहरी मोटिवेशन होता है या हमारे अंदर का मोटिवेशन होता है वो दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को इनके पॉजिटिव और नेगेटिव के सब पॉइंट में रखा है। तो चलिए जानते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन क्या है। एक थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसके थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन को बहुत ही अच्छे से समझाया जा सकता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इसके बारे में। तो देखिए पॉजिटिव मोटिवेशन आपका वो होता है, वो मोटिवेशन जो आपको कोई रिवॉर्ड दिलाए, यानी कि आपको किसी चीज़ को करने के लिए ऐसे प्रेरित करे कि उसमें आपको खुशी मिले, उसके साथ आपको कोई रिवॉर्ड मिले। या जैसे गोल आपने कंपनी में किसी काम कर रहे हैं, वहाँ आपने किसी गोल को अचीव किया तो आपका प्रमोशन हो गया या आपको इंसेंटिव मिला या ऐसा कुछ, ठीक है। उसके अपोजिट साइड आपका नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, जैसे आपको फियर है कि अगर आपने इस गोल को कंप्लीट नहीं किया तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है या आपको मतलब कि डी प्रमोट किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ आपका नेगेटिव मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। जैसे एग्ज़ाम का फियर कि समटाइम्स क्या होता है, मुझे अच्छे मार्क्स गोल अचीव करने हैं, मुझे क्लास में अच्छी पोजीशन लानी है, तो वो आपका होता है पॉजिटिव मोटिवेशन। लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि नहीं मुझे फ़ेल होने से बचना है, यानी मुझे इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, अदरवाइज़ मैं फ़ेल हो जाऊंगा और फ़ेल हो जाने पर मुझे डांट पड़ेगी या मैं इसी क्लास में दोबारा रह जाऊंगा, मेरे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, तो ये चीज़ें आपकी नेगेटिव मोटिवेशन में आती है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी आपके अंदर से जो मोटिवेशन आता है, यानी आप खुद को मोटिवेट करते हैं किसी काम के लिए, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। और एक्सट्रिंसिक यानी कि किसी और के द्वारा, आपके किसी मेंटोर, किसी टीचर, पेरेंट्स या किसी मूवी, इन सब चीज़ों को देखकर जो मोटिवेशन मिलता है उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। ओके, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के होते हैं जैसा कि मैंने बताया। यानी कि अगर आप किसी रिवॉर्ड को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं खुद से, तो वो आपका है पॉजिटिव मोटिवेशन इंट्रिंसिक, यानी आपने खुद को ही रिवॉर्ड देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं ये काम कर लूँगा तो मैं यहाँ घूमने जाऊँगा, पार्टी करूँगा, एक्सेट्रा। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे आपने ऑफिस में गोल को अचीव किया तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव मोटिवेशन में कि नहीं अगर मैं फ़ेल हो गया तो मतलब मेरे फ्रेंड्स आगे निकल जाएंगे, ये सब आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन नेगेटिव में आएगा। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में जैसे कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो टीचर मुझे पनिशमेंट देगी, या मेरे कलीग्स के साथ मैं जिनके साथ बैठकर वर्क करता हूँ, या मेरा कैबिन छिन जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ मोटिवेशन के बारे में। देखिए मोटिवेशन को किसी भी लर्नर में जगाने से लेकर उसे उस गोल तक अचीव कराने तक के लिए जो काम करने होते हैं वो सब आपके आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहला है अराउजिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग। देखिए एक बच्चा जिसने आपकी क्लास में एडमिशन लिया है, हो सकता है वो सेल्फ मोटिवेटेड हो उस सब्जेक्ट के लिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स हमें मतलब सोचते हैं कि ऑब्वियसली पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन समटाइम्स वो अपने बच्चों की काबिलियत को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, या मेरा बड़ा बेटा या बेटी डॉक्टर है तो ये भी डॉक्टर बनेगा। जबकि हर किसी की स्किल, हर किसी में अलग अलग
खूबियाँ होती हैं, तो उन खूबियों को जाने बिना भी कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं एडमिशन करा दूँगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से तो सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आप जो आपका लर्नर है उसके अंदर उस इंटरेस्ट को जगाएं बाय मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सस्टेनिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग। देखिए, मोटिवेशन जगाना ज़रूरी नहीं है। आप एक मूवी देखकर आते हैं तो उसको देखकर भी आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ मोटिवेट होना ज़रूरी नहीं है, मोटिवेशन को आगे बढ़ाना भी ज़रूरी है। ओके, तो उसे सस्टेन रखना ज़रूरी है। अगर आप सस्टेन नहीं रखें, क्योंकि कोई भी गोल आप एक ही दिन में तो पा नहीं लेंगे या एक ही घंटे में तो पा नहीं लेंगे, उसके लिए आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी, वर्क को प्रोसेस में रखना होगा। तो जिस एनर्जी के साथ आपको मोटिवेशन फर्स्ट डे मिला था, उसी मोटिवेशन के साथ आपको वर्क आगे भी करते रहना है, या अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा भी रखना है। ठीक है, तो सस्टेन रखना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड है इनिशिएट एंड एनर्जाइज एक्टिविटी इन लर्निंग। देखिए, आप जैसा कि अभी हमने स्टेनर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एनर्जी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है लर्निंग में, उसको इनिशिएट करना यानी कि किसी तरह से उत्साहित करते रहना भी ज़रूरी है। ओके, डायरेक्टिंग बिहेवियर का मतलब कि हाँ चलिए एनर्जी है, लेकिन ये नहीं कि मैं काम अकेले ही कर लूँगा, या आपको वो काम नहीं भी आता है तो आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि आप लोगों की छोटी सी गलती आप समझ नहीं पा रहे कि वो क्यों गलती हो रही है उनसे। और मतलब देखिए, ज़्यादा मोटिवेशन भी ख़राब होता है, यानी आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो गए कि नहीं मैं आज ही पूरा काम करके रख दूँगा, तो उससे क्या है कि आपका काम बिगड़ सकता है। ठीक है, तो उसको एक डायरेक्शन देना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है लीड टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन लर्निंग। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपको सस्टेन करना ज़रूरी है मोटिवेशन को। इसलिए क्योंकि जब तक आपको खुद किसी भी चीज़ से प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, तब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं कभी भी। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस चीज़ की अहमियत के बारे में पता हो कि इसको करने के बाद मैं क्या अचीव कर सकता हूँ या मैं क्या अचीव कर लूँगी। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेट्स लर्निंग एक्टिवली। देखिए, स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी किसी भी चीज़ में एक उत्प्रेरक को बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसमें उत्प्रेरक क्या है? आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आप आगे बच्चों को अच्छे से लर्निंग करा सके, ये है। और बहुत से लोगों के अलग अलग स्टिमुलस होते हैं, जैसे कि मुझे पढ़ाई ख़त्म करके मुझे ये काम करना है, मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो स्टिमुलस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है द अराउजल ऑफ टेंडेंसी टू एक्ट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट। देखिए, आगे भी हमने पीछे भी बात की है इस बारे में, इस पॉइंट के बारे में। अराउजल, आपने मोटिवेशन जो जगाया है किसी लर्नर में, उस प्रवृत्ति को उसके अंदर लाना। देखिए, हर बार आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते। सेम ही चीज़ आप किसी भी बच्चे को अगर बार बार एक ही कहानी सुनाएंगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा। एक बार तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, 2 बार बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हर बार आप सेम कहानी से उसे मोटिवेट नहीं कर सकते। तो या तो आप हर बार एक नई कहानी सुनाइए, या तो आप लर्नर के अंदर इस तरह के बिहेवियर को इंक्रीज़ करें कि वो खुद से चीज़ों में मोटिवेशन ढूंढे, यानी कि किसी भी एक्ट को देखकर या जो भी तरीका वो यूज़ कर सकता है वो तरीका यूज़ करे, मोटिवेशन है उसे बनाए रखने के लिए, ताकि आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छा मिल सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टेड टू अ सिलेक्टिव गोल। देखिए, मोटिवेशन है, आपने बोला, आपने मोटिवेट किया किसी पर्सन को कि काम करने के लिए या पढ़ने के लिए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर रहा है। तो सिलेक्टिव गोल के लिए भी उसको इस तरह से मोटिवेशन और इस तरह से उसे डायरेक्शन दी जाए, उसे डायरेक्ट किया जाए उसके गोल की तरफ। 10 जगह ना भागे, जैसे उसे पढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो सारे ऑप्शन नहीं है उसके लिए, तो उसे खुद भी सेलेक्ट करना होगा कि वो किस चीज़ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट्स प्रोवाइड द एनर्जी एंड एक्सेलरेट द बिहेवियर टू द लर्नर।
अभी हमने पीछे बात किया कि एनर्जी ज़रूरी है। अब उस एनर्जी को कंटिन्यूस, वो एनर्जी उसे मिलेगी कहाँ से? जैसे किसी मशीन को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ठीक है, वो आपकी बैटरी से रिलेटेड हो सकती है, आपकी डायरेक्ट पावर से रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसे ही लर्नर को वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार करके उसे वो एनर्जी प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उस एनर्जी की गति को बनाए रखना, ताकि जो लर्नर का बिहेवियर है वो सेलेक्टिव गोल की तरफ बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीज द टेंशन एंड हेल्प इन सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द लर्नर। देखिए, टेंशन को नहीं लेना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को काम होके करिए। अगर आप उसमें टेंशन लेंगे तो काम बिगड़ेगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं हो पाएगा। और टेंशन का एक और कारण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हैं, यानी आप हर काम में अगर परफेक्शन ढूंढते हैं, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एक लर्नर को कैसे टेंशन को रिलीज़ करना है, यानी चीज़ें अगर बिगड़ रही हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है, उसके बारे में एक ट्रेनर हेल्प करेगा, और साथ ही साथ उसको सेटिस्फाइड कराएगा चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो लोग आपके साथ वर्क करें ज़रूरी नहीं वो भी आपकी तरह एकदम परफेक्ट हों। तो अगर आप उनको बहुत बार आपने खुद ही उनको मोटिवेट किया है, आप उस टीम के लीडर हैं, और आप बार बार उनके काम को मना करेंगे कि नहीं सही नहीं है, फिर से करिए, तो ऐसे में क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो खुद को भी सेटिस्फाइड करना सीखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनल कंडीशन एंड फैक्टर ऑफ लर्निंग। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में वही अभी हम लोगों ने पीछे भी बात किया कि इंटरनल कंडीशन क्या है। यानी देखिए, बिल्कुल ख़राब स्थिति में अगर आप किसी काम को उठाते हैं तो उसे पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज पहले से रखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ मोटिवेशन। टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली, मोटिवेशन की शब्दावली, यानी वो कौन से तत्व हैं जो मोटिवेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मोटिव। बहुत ही ज़रूरी है मोटिवेशन के लिए मोटिव होना। आप ऐसे ही समझा रहे हैं कि नहीं काम करना चाहिए, लेकिन क्या काम करना चाहिए, किस बात को लेके, अगर आप दौड़ का एग्जाम्पल देंगे पढ़ाई में तो शायद चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है आपका ड्राइव। ड्राइव का मतलब है कि जो भी मोटिव है आपका, उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, थर्ड है इंसेंटिव। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए इंसेंटिव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये एक पॉजिटिव मोटिवेशन फैक्टर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। देखिए, मोटिव, आपने पहले तो मोटिव सर्च किया, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढा, इंसेंटिव बना कर रखा। अगर आप टीम लीडर हैं तो आपने टीम वर्कर के लिए, अपने कोलीग्स के लिए इंसेंटिव बनाया। ठीक है, कि ये काम करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इन्हें प्रमोट किया जाएगा, इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, इन्हें बोनस मिलेगा, एक्सेट्रा। उसके बाद में उस काम में इंटरेस्ट जगाना भी ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ इंसेंटिव पाने के लिए काम करना, अगर कोई भी वर्कर काम करेगा तो उस काम में वो अपना 100% नहीं देगा, लेकिन अगर उसे उस काम में इंटरेस्ट है तो वो उस काम को पूरी मेहनत के साथ करेगा और किसी भी तरह की गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। किसी भी काम को अगर आप एक लीक में कर रहे हैं, यानी कि जैसा आपने पहले देखा है उसे करते रहेंगे, वैसे ही करते रहेंगे, तो आप नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि आपने मेरे लास्ट 2 वीडियो में देखा होगा, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही कलरफुल और क्रिएटिव है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि मैं कैसे आप चीज़ों को इतना इंटरेस्टिंग बनाऊँ कि आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हूँ। ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी के थ्रू होता है। नेक्स्ट है आपका गोल, यानी कि जो मोटिव है आपका, उससे आप जिस गोल को डिसाइड करेंगे, यानी कि जिस गोल को आप अचीव करेंगे। नेक्स्ट है अराउज़र, यानी कि जो आपके अंदर मोटिवेशन को जगाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसीज, यानी कि आपको उस गोल को अचीव करने के बाद जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए, ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, यानी मैस्लो ने 1943 में एक हायरार्की बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि इच्छाएं हम सभी के बिहेवियर को प्रभावित करती हैं। उनका मानना ये भी है कि केवल असंतुष्ट ज़रूरतें प्रभावित करती हैं। जिस चीज़ से आप संतुष्ट हैं, आप उसके बारे में अलग अलग तरीके के प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। तो ज़रूरतें आपकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग बेसिक टू कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको किसी भी काम को सीखने की ज़रूरत होती है कि नहीं, मुझे बस थोड़ा सा आ जाए, लेकिन जब वो थोड़ा सा काम आपको आ जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा क्रिएटिव करना है या अब मुझे इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। आप किसी गेम का ही एग्जांपल ले लीजिए कि आप 1-2 गेम खेलते हैं तो कितनी मतलब एकदम सिंपल से टास्क आपको देता है, लेकिन जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते जाते हैं तो लेवल हार्ड होता जा रहा है। ओके, चलिए फिर इनका ये भी मानना है कि हर व्यक्ति अपनी नेक्स्ट लेवल की नीड होती है उसे पूरा करने के लिए खुद को मोटिवेट करता है। कभी कभी वो खुद को मोटिवेट करता है, कभी कभी बाहर से भी उसे मोटिवेशन मिलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप अपनी प्रेजेंट टाइम की नीड को थोड़ा बहुत भी पूरा कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच रहे हैं जबकि आपने अभी अपने काम को पूरा नहीं किया है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको एक अच्छा ट्रेनर बनना है तो उसके लिए पहले जो इम्पोर्टेंट क्वालिफ़िकेशन है उसे पूरा करना ज़रूरी है, तब तक आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले क्या करना है, जो उसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है उसे पूरा करना है, ठीक है। और जब आप उस मिनिमम क्वालिफ़िकेशन को पूरा कर लेंगे तब आप नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने कुल 5 लेवल बताए हैं, जिन लेवल्स में हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे एक पर्सन की या एक बच्चे की नीड बढ़ती है, ठीक है। ये किसी भी लर्नर में, चाहे वो कोई बच्चा हो, यानी कि आप किसी बच्चे की चाइल्डहुड एज से एडोलसेंस तक आप इसे रख कर देख सकते हैं, या फिर आप किसी लर्नर में रख कर देख सकते हैं, यानी आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी नीड होती है वो होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, यानी यहाँ पर जो एक लर्नर है, चाहे वो आपका कोई इन्फेंट हो, तो उसकी नीड सिर्फ क्या होती है, साइकोलॉजिकल नीड, यानी कि उसे सोना है, उसे भूख लग रही है, तो उसे कैसे खाना मिलेगा इसके बारे में ही उसका जो प्रयास होता है वो यहीं तक रहता है। उसे और कुछ नहीं सोचना होता है, उसे बस खाना चाहिए, किसी भी तरह से चाहिए, ठीक है। तो वो उसके प्रयासों के बारे में करता है। सेकंड है आपका जो सेकंड लेवल होता है वो होता है सेफ्टी। अब देखिए, जब आप सीख गए कि मुझे खाना इस तरह से मिलेगा और आप उस तरह से ही रेगुलर खा रहे हैं, अब क्या होगा कि आपको चिंता होगी कि कैसे मैं अपने खाने को बचा कर रख सकूं, या उस खाने के साथ साथ मैं कैसे खुद को सेफ रख सकता हूँ इमोशनली, या जैसे कोई इमोशनली हमें हर्ट ना करे वो, और साथ ही साथ आपको फिज़िकली भी आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होता है सेफ्टी, उसमें इंसान अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है। थर्ड होता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस का मतलब है, अब देखिए जैसे आप इस टाइम का ही एग्जांपल ले लीजिए, जो भी हमारे प्रवासी मज़दूर थे वो बाहर किस लिए गए थे, अपने रोज़ी रोटी को कमाने के लिए गए थे ना। उनके लिए जो फर्स्ट नीड थी वो क्या थी, उनका भोजन और उनका मतलब वो अच्छे से खा सकें, अच्छे से रह सकें, ये चीज़ें। नेक्स्ट लेवल, अब देखिए जब उन्हें खाना प्रॉपर मिलने लगा, उन्होंने कुछ तो अपने पास स्टोर करके रखा होगा, और जब उन्हें वहाँ पर खाना भी नहीं मिलने लगा तो वो अपनी गांव को, अपने शहरों को वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब जो उनकी सेकंड नीड है वो है सेफ्टी, ठीक है। फिर थर्ड की बात कर रहे थे हम, लव एंड बिलोंगिंगनेस। यहाँ क्या होता है, जब आपके पास दोनों चीज़ें हैं कि आप अच्छे से खा रहे हैं, आप इस लेवल पर हैं कि आप इतना अर्न कर सकते हैं कि आप इजीली खा सकते हैं और अपनी सेफ्टी का ख्याल रख सकते हैं, तो आपको नीड होती है लव और बिलोंगिंगनेस की, यानी कोई हो जो आपकी केयर करे,
आपको प्यार करे, फ्रेंडशिप आपकी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ जब आपको लगता है कि नहीं, हमारा केयर करने वाला कोई होना चाहिए, हमारी खुशियों को बांटने वाला होना चाहिए। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस्टीम। इस लेवल पे क्या होता है, आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और रेपुटेशन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यानी फ्रेंड्स तो आपके हैं, फिर फ्रेंड्स की नज़रों में आप किस लायक हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो स्टीम में। और स्टीम के बाद जो लास्ट लेवल आता है वो होता है आपका सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए एक गोल को अचीव करना, एक ड्रीम, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब भी स्टार्ट करता है पढ़ना, तो अब उसने सारी अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर ली है, तो अब उसे एक लेवल पे पहुंचना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, एक गुड ट्रेनर बनना है, या जो भी आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो उस लेवल पे उसको पहुंचना जहाँ के बाद उसकी डिज़ायर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। आप कह सकते हैं कि ये आपकी 40 से 60 के बीच की एज है कि आपको रिटायरमेंट से पहले ये चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें आती हैं। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए थॉर्नडाइक की थ्योरी लेकर आते हैं, जिसमें आप रीइंफोर्समेंट के बारे में अच्छे से जान सकें, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।